हर ग्रह की एक डिग्री होती है, 1 अंश से लेके 30 अंश कितने कला तक। रत्न एक हाई डिग्री इंजेक्शन है। इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि जिसकी कुंडली ना हो तो उसका एक भाग्य कुंडली, उसका एक प्रश्न कुंडली के अनुसार भी हम उसका जांच। सूर्य का लिए माणिक, मंगल के लिए मूंगा मैंने बताया। ये व्यक्ति को हाई बीपी से फिर कोई ट्यूमर संबंधित बीमारियां दे देती। क्या होता है कि जनरेशन में सोने को पास कर देते हैं, चांदी को पास कर देते हैं, तो क्या अगर वो किसी के पहने हुए रत्न को कोई फैमिली मेंबर पहनता है, क्या वो रत्न भी 2 तरीके के, एक जैविक एक अजैविक। जैविक रत्नों में आता है मोती, मूंगा। क्योंकि आपने जैसे स्टोन की लाइफ बताई कि इसका इतने साल चलेगा, उसका इतने साल चलेगा, अगर वो उसके बाद फिर उसको फिर यूज करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा। बिल्कुल। अगर जैसे कि रत्न या कोई भी और प्रोडक्ट हमारी दुकान का अगर नकली पाया गया तो वो 50,000 रुपए नकद इनाम होता है जी हमारी। नॉर्मली जो स्टोन होता है उसकी लाइफ कितनी होती है कि 3 साल तक यूज कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं, इतने टाइम के बाद हम स्टोन को अपना चेंज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में हरिद्वार से। और आज मैं आ चुका हूँ हरिद्वार का सबसे पुराना बाजार मोती बाजार, और सबसे पुराना बाजार और सबसे पुरानी ही इस बाजार की दुकान जो कि 100 साल पुरानी दुकान है। तो आज हम बात करने वाले हैं रतन, और रतन के साथ साथ में आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिषी। क्योंकि क्या करते हैं लोग, रतन तो पहन लेते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि रतन पहनने का क्या लाभ मिलता है और रतन को धारण कैसे करें। आज हम ज्योतिष से संबंधित ये समझेंगे कि रतन व्यक्ति को क्यों पहनना चाहिए और रतन से हमारे को क्या लाभ होगा, और किस राशि को मोटा किस राशि को रतन पहनकर लाभ होता है। इसमें हम अगर शुरू करें तो सूर्य भगवान से शुरू करेंगे। सूर्य भगवान नवग्रहों के राजा हैं और सूर्य भगवान की एक राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि का रत्न होता है माणिक्य। ये माणिक रत्न होता है जी, आप देख सकते हैं रत्नों की श्रृंखला में। सूर्य भगवान अगर कुंडली के अंदर अच्छे स्थानों में बैठे हों, लग्न लग्नेश के मित्र हों, तो आप माणिक रत्न पहनकर उसको लाभ ले सकते हैं। और उसको कैसे लाभ लेना है कि उसकी कैसी डिग्री है। डिग्री बोले तो हर ग्रह की एक डिग्री होती है, 1 अंश से लेके 30 अंश कितने कला तक। तो वो कितने अंश का बैठा है और किस स्थान में बैठा है, किससे वो दृष्ट है और किससे ये वो युत है। फिर उसकी जो मेन स्थान है कि वो नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। अब उसका ये देखना है कि वो कौन से हाउस का कारक है, कौन से हाउस का मालिक है। तो उसी कुंडली को, जैसे सप्तमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, कारकांश कुंडली, उसमें उसकी क्या स्थिति है, किन ग्रहों से वो युत और दृष्ट है, इसका कारण रखकर हम उसके रत्ती और वजन के हिसाब से पहनाते हैं कि कितने उसको वजन पहनाना है, कितने उसको रत्ती में पहनाना है, कितने उसको कौन सी धातु में पहनाना है। अब अलग अलग मित भी है धातुओं का कि सूर्य को स्वर्ण धातु में सबसे प्रथम माना जाता है, अष्ट धातु में। अब अष्ट धातु बोल तो देते हैं अष्ट धातु, अष्ट धातु में 8 प्रकार की धातुएं होनी आवश्यक हैं। जैसे लोहा, तांबा, कांसा, रांगा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी, ये 8 धातुएं मिलके। आजकल स्वर्ण लगाना आसान बात नहीं है, और हर किसी सुनार को, लोहे को उसके अंदर गलाना आसान नहीं है। ये एक अनुभव का मामला होगा, तभी आपको वो सही चीज मिल पाएगी। इसके साथ साथ इसको तांबे में भी पहन सकते हैं। अब दूसरी राशि पर हम आते हैं तो वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह होता है, और उसकी दूसरी राशि होती है तुला राशि। ग्रहों में 2 ग्रुप हैं। जैसे एक ग्रुप तो है सूर्य भगवान का, जिसके वो राजा हैं, नवग्रहों के राजा हैं, लेकिन एक ग्रुप है सूर्य भगवान का जिसमें सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये 4 ग्रह आते हैं। दूसरा ग्रुप के राजा है शनिदेव, सूर्य के ही पुत्र हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है। और शनि भगवान हमेशा ये चाहते हैं कि मैं भी राजा बनूं। तो दूसरे ग्रुप के जो राजा हैं उनके में आते हैं शनिदेव, शुक्रदेव, तीसरा आता है राहु केतु। अब बचता है एक और ग्रह बुध। बुध एक बालक है जिसकी आयु है 12 से लेके 14 साल तक, किशोरा अवस्था जिसे बोलते हैं। और उसका वो तटस्थ ग्रह है, बच्चे को आप जैसे भी बरगला दोगे वो उसी तरफ हो जाएगा, उसको अच्छा समझाओगे वो अच्छा बन जाएगा, और अगर उसको बड़ा बुरा बनाओगे तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी बन सकता है। ये उसके परिवेश के, वो किस आवेश में रहता है उसका कारण है।
तो इसी में आते हैं शुक्र के लिए। अब शुक्र के लिए रत्न होता है हीरा। हर किसी के बजट में नहीं, मैक्सिमम हीरा आदमी 1.5 ज़्यादा से ज़्यादा 1.25-2 कैरेट तक का पहन पाता है। ज़्यादा 5 कैरेट पहनना यानी कि एक खोखा खरीदने वाली बात हो जाती है। इसमें उसी रत्न का एक छोटा भाई होता है ओपल। ओपल हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ओपल, ऑथोपियन ओपल, और हमारे भारत का भी एक ओपल होता है जो हमारे पास मिलता है। ये अपने बजट के अनुसार है। इसमें फायर का स्थान कितने फायर का है, कितनी उसके अंदर फायर है, डबल फायर है या सिंगल फायर है, कितनी उसमें उस फायर की मात्रा है, उसके हिसाब से इसका रेट सजेस्ट होता है। वो किस बजट का है, उस बजट का ही हम उसको रत्न पहना देते हैं। अच्छा आकाश भैया, जैसे मैं यहाँ आपने काफ़ी सारे रत्न लगाए हुए हैं, और रत्न भी 9 तरह के होते हैं, ठीक है। एक रत्न होते हैं, एक उपरत्न होते हैं। अगर इनकी बात करें, रत्न क्या कोई इंसान बिना जन्म पत्री दिखाए पहन सकता है या नहीं पहन सकता है? देखिए, वैसे तो बिना जन्म पत्री दिखाए नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रत्न एक हाई डिग्री इंजेक्शन है। जैसे इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। अब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। हम ये नहीं चाहते, हमारा अनुभव, हमारा जो ज्योतिष का ज्ञान है, हमारे गुरु का दिया हुआ, हम ये नहीं चाहते कि किसी को भी 1% भी नुकसान हो। इसके लिए हम उसकी कुंडली जांच करते हैं, ठीक है। अब आपका ये एक प्रश्न था कि जिसकी कुंडली ना हो, उसका क्या होगा? तो उसका एक भाग्य कुंडली, उसका एक प्रश्न कुंडली के अनुसार भी हम उसका जांच करते हैं, उससे संबंधित उससे बात करते हैं। हमारी 5-6 बातें अगर उसके ऊपर बैठ गई तो यानी कि वो सत्य है उसका मैक्सिमम आना चाहिए। फिर हम उससे उसके रत्न का विचार करते हैं, फिर उसको वो रत्न पहनाते हैं। क्योंकि 1% भी आपको अगर एक तरफ से फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ से नुकसान हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अपने ऊपर किसी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई बड़ी कंपनी भी दवाई बनाती है, वो जानवर पे टेस्ट करती है, होता है उसका ये नहीं कि अपने ऊपर ही टेस्ट कर लो। जीवन बहुत थोड़ा सा है और ये जरूरी नहीं है कि आप ही ऊपर टेस्ट करो, क्योंकि पीछे आपका परिवार है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे हैं, आपकी माता है, आपके बीवी है, यार दोस्त भी आपसे भाई बहुत सारे वो चीजें रखते हैं। अच्छा आकाश भैया, मेरा एक और क्वेश्चन है। शायद ये बात जनरली किसी को पता होगी और किसी को नहीं पता होगी। रत्न जो होते हैं, क्या वो कोई भयंकर बीमारी भी दे सकते हैं? जी सही बात है। यही तो मैंने आपको बताया कि अगर जैसे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति हैं। हाँ। देवगुरु बृहस्पति से हम अपने शुगर का और अपने मधुमेह का विचार करते हैं। अगर शुगर हो गई तो शुगर एक ऐसी जैसी बीमारी है, उसके बाद व्यक्ति को दीमक की तरह बीमारी है। व्यक्ति को लगने के बाद मल्टीपल बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बीपी शुरू हो जाता है, उसको कोई ना कोई और किसी तरीके की बीमारी खर्च कर लेता है। ऐसे ही शनिदेव हैं। शनिदेव अगर हो जाए तो कोई घाव दे देंगे, घाव उसका भरेगा नहीं और उसको बार बार चोट लगती रहेगी। ऐसे ही राहु केतु जैसे गोमेद वगैरह है, उसको ये दिक्कत दे सकते हैं कि उसको कोई काट पीट, उसका कोई सर्जरी होने का खतरा रहता है। फिर सर्जरी जल्दी से खत्म ना हो, उसमें बाद में भी पीड़ाएं आए, उनका बड़ा विचार किया जाता है। इसी संबंधी जैसे सूर्य के लिए माणिक और मंगल के लिए मूंगा मैंने बताया, ये व्यक्ति को हाई बीपी से फिर कोई ट्यूमर संबंधित बीमारियां दे देते हैं, जो मतलब कि व्यक्ति की जान पर भी बन जाए। भगवान न करे किसी को ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा यही ध्येय रहता है कि वो अपनी कुंडली के अनुसार ही अगर रत्न पहनेगा बेस्ट होगा और उसमें हम अपनी पूरी सहायता देंगे। तो आपका कहना यह है कि रत्न को बिल्कुल भी बिना ज्योतिषी के धारण नहीं ना करें? बिल्कुल नहीं। ये हानिकारक हो सकता है, मतलब ये जान पे भी बन सकती है बात। बिल्कुल जान पर बन सकती है जी। अगर आपका कोई भगवान ना करे हाथ ही टूट जाए, पैर ही टूट जाए, जो आप बिस्तर पे आ गए, भगवान ना करे आपको कोई ऐसी गलत बीमारियां लगे। आजकल बीमारियां भी बहुत तरीके की हैं, नई नई बीमारियां आ गई जिसमें नाम भी नहीं सुना। हाँ बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते किसी का 1% भी नुकसान हो और वो किसी भी समस्या में घिरे। अच्छा मेरा एक और प्रश्न है, रत्न हो गया और उपरत्न हो गया। रत्न तो चलो हम मानते हैं कि ज्योतिषी के अनुसार ही पहनना चाहिए, पर क्या उपरत्न को बिना ज्योतिषी के पहन के लाभ मिलेगा या नहीं? ये अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब आपने जैसे अपना नाम बताया मोहित, और मोहित की एम नाम से बन गई सिंह राशि जी। अब सिंह राशि में ये भी तो देखना चाहिए कि उसके अंदर स्वभाव है, फिर उसका वो काम धंधा है। सिंह राशि का काम होता है कि भाई वो सूर्य है, वो एकदम राजा की तरह जिएगा,
अपना बॉस रहेगा, हमेशा पजामे से बाहर रहेगा, तो वो सब चीज़ों को देखना आवश्यक है कि वो अपने ऊपर वो बॉस वाला धारण कर सकता है नहीं कर सकता, यानी कि वो नौकरी करने में बड़ा विफल रहेगा। तो उसके लिए उसके स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको माणिक चेप दिया, उसका काम धंधा देख कर कि उसका काम धंधा किस लाइन से है, उस लाइन से संबंधित कौन सा रत्न है, तो बिना अनुभव के ये नहीं पहनना चाहिए, चाहे रत्न हो चाहे उपरत्न हो। अब उपरत्न में क्वालिटी के हिसाब से कि वो जितना रेयर होगा तो वो महंगा होगा, उपरत्न भी महंगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल एक छोटा सा उपरत्न ले लो, पेरीडॉट पन्ने का उपरत्न है, पन्ना 300-400 रुपए रत्ती से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और अच्छी क्वालिटी का पेरीडॉट 1800 रुपए, 2-2 हजार रुपए पर कैरेट पर रत्ती भी मिलता है। तो ये एक वो नहीं है कि आप किस बजट के हैं और वो रत्न आपके ऊपर साइड इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, और फिर वो आपको स्वास्थ्य तो दे, आपको धंधा भी दे, आपको मान सम्मान भी दे, आपकी यश कीर्ति को भी बढ़ाए, देश दुनिया, आपके परिवार, आपके सब चीजों। अच्छा आकाश भैया, मेरा एक और सवाल है, जैसे क्या होता है कि जनरेशन में सोने को पास कर देते हैं, चांदी को पास कर देते हैं, क्या अगर कोई व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है, स्टोन पहन लिया किसी ने और बाई चांस उनके उस व्यक्ति की डेथ हो गई या कुछ भी हो गई, तो क्या अगर वो किसी के पहने हुए रत्न को कोई फैमिली मेंबर पहनता है, क्या वो सही है या गलत है? देखिए, एक तो उस रत्न की जांच होनी चाहिए, रत्न में कितनी पावर बची है। ठीक है। अगर उसमें कोई स्क्रैच वगैरह है तो उसकी रिकटिंग हम लोग करवा देते हैं, उसकी फिनिशिंग करवा देते हैं। दूसरा जो व्यक्ति पहनना चाहता है उसकी कुंडली में वो कारक है और उन दोनों का ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन के बाहर के व्यक्ति को वो रत्न नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि रत्न भी एक तरीके का जवाहरात ऐसी चीज होती है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात जर जोरू जमीन, इसमें व्यक्ति का मन, उसकी आत्मा, उसका सब कुछ लगा रहता है। आजकल झगड़ा ही इन्हीं 3 चीजों का है, और जर जोरू जमीन, उसमें जवाहरात भी ऐसे ही आते हैं। सही बात है। तो उसमें उसका मन, उसकी आत्मा लगी है। उसके पास जाने के बाद भी हम लोग बाग आजकल पितरों का काम करते हैं, तो वो पितर हैं तो देख तो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं, उसका मन तो लगा हुआ है, तो वो ब्लड रिलेशन वाला ही पहनेगा, ज्यादा अच्छा है। अगर वो बाहर का व्यक्ति पहनेगा तो उसका बड़ा स्पेशल शुद्धिकरण होना, उसमें उसका कुछ खर्चा होता है कि भाई एक अच्छी तरीके की ब्राह्मण की टीम बैठेगी, अच्छी तरीके का उसका मंत्र जाप और हवन से उसको शुद्ध किया जाएगा। अच्छा, एक और अभी आपने बोला कि रत्न की एक लाइफ होती है कि ये इतने टाइम तक चलेगा। एक नॉर्मली जो स्टोन होता है उसकी लाइफ कितनी होती है कि 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं, 10 साल तक? कितने टाइम के बाद हम स्टोन को अपना चेंज करना चाहिए? देखिए, कोई भी रत्न है बिना ज्योतिष के तो चलता ही नहीं। ठीक है। रत्न क्या है कि हम राशि के हिसाब से पहनते हैं। बिल्कुल। अगर हम राशि के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से पहनते हैं तो ज्योतिष में एक दशा आती है, विश्वोत्तरी दशा। ठीक है। जैसे सूर्य भगवान की जो आयु उसमें दशा लिखी गई है 6 साल है। ठीक है। ऐसे ही गुरु की लिखी गई है 16 साल है। अगर गुरु कारक हुआ और महादशा में आया, ठीक है, तो हम गुरु को पहना सकते हैं 16 साल। अगर अंतरदशा में आया तो 2-2.25 साल। अगर शनिदेव आए दशा में तो 19 साल। लेकिन वो रत्न की ग्रेविटी और रत्न की क्वालिटी वो आपको एक अच्छा ज्योतिष या अच्छा दुकानदार ही बता सकता है, जिसको उस चीज का अनुभव हो। हर कोई नहीं बता सकता कि आज उन्हें 2-4 साल से काम शुरू किया और वो बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बताने के लिए उसके पास उसका अनुभव होना चाहिए। फिर कोई भी रत्न है तो वो कम से कम, जैसे रत्न भी 2 तरीके के, एक जैविक एक अजैविक। जैविक रत्नों में आता है मोती, जैविक रत्नों में आता है मूंगा, जैविक रत्नों में आता है ओपल, जैविक रत्नों में आता है फिरोजा, आजकल बहुत छाया हुआ है मार्केट के अंदर। जैविक रत्नों में एक आ जाता है हमारा लाजवर्त। ये क्या है कि सॉफ्ट स्टोन होते हैं, समय के अनुसार घिसते भी हैं। आप देखेंगे आज का चमक कुछ और है, 2 साल बाद कुछ और है, तो ये समय के अनुसार बदले जाते हैं। अजैविक में क्या होता है, पत्थर हार्डनेस तो रहती है लेकिन उसकी भी एक आयु है। जैसे गुरु की 8 साल की आयु है, शनि की 12 साल की आयु है, मंगल की मात्र 4 साल की आयु है, मोती की भी 4 साल की आयु है, फिरोजा भी 4 साल में बदल लेना चाहिए। तो ये आपके ग्रहों के ऊपर, आपकी ज्योतिष गणना के ऊपर ही बता सकते हैं कि वो कितना चलेगा।
तो ये तो आकाश भैया वही बात होगी, जैसे आदमी को कोई बीमारी लग गई, वो परमानेंट एक डॉक्टर से इलाज कराता है, तो ऐसे ही इंसान को अपनी लाइफ में ज्योतिषी ऐड रखना चाहिए अगर वो स्टोन से लगाव रखता है और स्टोन का अगर फ़ायदा उठाना चाहता है। क्योंकि आपने जैसे स्टोन की लाइफ बताई कि इसका इतने साल चलेगा, उसका इतने साल चलेगा, अगर वो उसके बाद फिर उसको फिर यूज़ करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा। बिल्कुल, अगर जैसे अंतरदशा में, अगर वो अंतरदशा में कोई उसकी दशा नहीं आई, बिल्कुल, और गोचर में वो कहीं छठे 8वें 12वें में बैठा, गोचर में वो कोई नीच राशि का हुआ, गोचर में उसकी योगिनी दशा जुड़ गई, उसकी वाट लगा सकता है वो रतन। इसलिए उस व्यक्ति को अपने 1 साल का, जैसे अब ये नया साल 2025 शुरू हुआ है, इस 25 की जो उसका वर्ष फल है उसके हिसाब से उसको चलना चाहिए। जो सजग व्यक्ति होता है अपने को अपने से ऊपर आने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता। जैसे कोई दवाई खानी हो, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर की सलाह लेता है। बिल्कुल, वो बताता है कि भाई मुझे जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, मेरा जल्दी जल्दी पेट खराब हो जाता है, बिल्कुल, तो मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें ना खाऊं या कौन कौन सी चीजें लूं कि मैं ठीक रहूं। ऐसे ही ज्योतिष का काम होता है। ज्योतिष इस रत्न का, इस ज्योतिष का डॉक्टर होता है जो आपको सहायता देता है कि भैया आप इस चीज से ऐसे फायदा ले सकते हैं, इस समय में इसको पहनकर आपको लाभ होगा। अच्छा आकाश भैया, तो इसकी बात रही, मेरा थोड़ा ध्यान उधर भी जा रहा था, उसे लिखा हुआ है। हाँ जी, हमारे पास जो ये है कि रत्न या कोई भी और प्रोडक्ट हमारी दुकान का अगर नकली पाया गया तो वो 50,000 रुपए नकद इनाम होता है जी। हमारी ये 100 साल पुरानी दुकान है, हमारे बाप दादा का यही काम रहा है। उस चीज का अनुभव भी हमारे पास है कि पुरानी चीजों के लिंक हैं हमारे पास जो दुर्लभ है, जिनका सिर्फ लोगों ने सिर्फ शास्त्रीय नाम सुना है या पढ़ा है, देखा नहीं है, वो हमारे पास आपको मिलेंगी। और वो जो लिखा है उसकी पूरी गड्डी हमारे पास तैयार है कि ये 50,000 रुपए नगद इनाम हम उसको देंगे जो हमारी कोई भी प्रोडक्ट को नकली साबित करेगा। ये खाली कहने की बात नहीं है, ये गड्डी रखी है, कोई भी ले जा सकता है। मेरा भी यही प्रश्न था आपसे, पर वो आपने पहले ही जवाब दे दिया। मगर आपने लिखा तो है, क्या वो गड्डी है भी या नहीं? ये गड्डी मैंने इसलिए रखी है, अब बहुत साल पुरानी है, देखिए इसके अंदर धूल भी जमी हुई है। मुझे लग रहा है आपने बांध के साइड में डाल रखी वो रखी हुई है इसीलिए ही, भगवान गंगा माई की, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सही बात है, सही बात है कि हम किसी को गलत नहीं देते। पहले आपका मन साफ होना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये नियत होनी चाहिए कि दूसरे का भला हो, भला 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 करता रहेगा, उसका उल्टा लाभ हो जाएगा। सही बात है, आप लिख कर देख लो, भले का उल्टा लाभ है हो जाएगा। अच्छा एक और भैया बात करें, चलिए तो स्टोन की तो बात हो गई। मैंने आपके बारे में जहाँ तक जानता हूँ आपको ज्योतिषी बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। अब हमने दवाई तो बता दी, डॉक्टर आप हैं, तो अगर कोई आपसे संपर्क करे और आपसे ये चीज़ें ज्योतिषी के बारे में जानना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहिए, तो क्या आप कोई चार्ज लेते हैं या कैसे करते हैं सब? देखिए जी, थोड़ा सा हमारा चार्ज है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि बिना दक्षिणा के ये काम नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको एक गुरु का दोष व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में देखेगा। वैसे ही बहुत सारे दोष हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म है वो करके आया, और आज भी वो अगर किसी के दोष ले लेगा तो वो कब भुगतेगा भैया। तो इसलिए अगर किसी का जो शास्त्रीय अनुसार है कि बिना दक्षिणा के ये काम नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो जो करने वाला है उसको भी दोष लगेगा, जो जानने वाला है उसको भी लगेगा। छोटी सी एक फीस रखी है 501 रुपया, उसको जल्दी चाहिए तो 1100 रुपया। अगर आप हमारे को थोड़ा समय देंगे, बिल्कुल भाई कई सारों की क्यूरी होती है कि अभी हमारे को 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बात नहीं हुई। भाई आप लोगों के ही काम में हम काम रहते हैं। सही बात। अच्छा, थोड़ी सी हमारी एक दुकान है, थोड़ा सा बिजनेस है, थोड़ा परिवार है, और एक हमारे को अपना भजन करना भी आवश्यक है जी। हमारा सुबह शाम की संध्या करनी जरूरी है, उसके बाद हम आपको जवाब जरूर देंगे। ये निश्चिंत रहिए कि आपकी दक्षिणा मारी जाएगी या आपको कोई गलत गाइड होगा। अगर आपको कोई गलत गाइड हुआ उसके लिए भी ये 50,000 रुपये नगद इनाम है, ये तय होगी जी बात हमारी। ऐसी चीजें तो बहुत कम देखने को मिलती है कि खुला चैलेंज है भाई, नकली साबित करो और 50,000 रुपये लेके जाओ। लॉटरी है आपकी। लॉटरी है ये तो एक तरह की। सही। अच्छा, अगर ये जो स्टोन भी रखते हैं, इस स्टोन की अगर प्राइसिंग की भी बात करी जाए तो स्टोन कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? 500-700 रुपये रत्ती से शुरू हो जाता है, और अंत कहीं नहीं है। देखिए अमिताभ बच्चन जी 2.5-3 करोड़ 5 करोड़ का नीलम पहनते हैं। अभी उन्होंने अपनी बहू को पहनाया, ऐश्वर्या राय जी को भी नीलम पहनाया है। अभी जो वो सुष्मिता सेन जी हैं उन्होंने भी रत्न पहन। तो हर रेंज का अपनी अनुसार व्यक्ति खरीदता है। जैसे एक व्यक्ति ऑडी गाड़ी भी खरीदता है,
फॉर्चूनर भी खरीदता है, 800 भी खरीदता है। सही बात है। जरूरी नहीं है कि उसका काम भाई उससे चले, वो अपना डिजायर में भी काम कर लेता है, अपनी लग्जरी के अनुसार या अपने बजट के अनुसार वो काम करता है। सही। अगर एक ये भी बात होती है जिसको विश्वास नहीं है, वो एक बार वो टेस्ट करके देखे। हाँ। अगर वो 5, 7, 10 हजार 20 हजार का भी रत्न पहन लेता है, उसको फायदा होता है, तो वो 2 लाख का खरीदने में सक्षम रहता है। सही बात है, अगर रिजल्ट उसका मिल रहा है। क्योंकि आजकल ठगी का बहुत चक्कर है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं है, सिर्फ लगा हुआ है आदमी, इसको कैसे भेड़ दूं, हाँ रियल है ये चीज, ये किसी को कैसे चेप दूं, चेपने का काम है। वो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, इस बात की गारंटी भी मिलेगी। गारंटी आपको मैंने दिखाई है। सही बात है। और दूसरा हमारा स्थायी निवास है, स्थायी दुकान है। दुकान भी ऐसी 100 साल पुरानी दुकान है। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी आकाश भैया के साथ। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो स्टोन्स के ऊपर आएगी, उनके प्रॉपर हर एक ग्रह के अनुसार कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कितने रत्ती का पहनना चाहिए और कितने का वो पड़ेगा, क्या उसकी कॉस्टिंग होगी, वो हम नेक्स्ट जब हम ये रतन का चैप्टर लेके आएंगे उसमें बात करेंगे। अगर आप आकाश भैया से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनको अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या कौन सा आपको स्टोन पहनना है, कौन सा आपको रुद्राक्ष पहनना है, इस तरह की कोई भी आप इनसे क्वेरी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप भैया को कॉल कर सकते हैं। भैया ने अपनी छोटी सी जो फीस बताई है वो आपको शुल्क पे करना पड़ेगा। और ये देखिए जो 50,000 रुपये वाला नगद इनाम भैया बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमें मार्केट में नकली चीज़ें मिलती है, तो एक बार भैया का कॉन्टैक्ट नंबर लेके भैया से संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% ओरिजिनल चीज़ मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। नमस्कार।